पहला क्वेश्चन जो था वो मिरर से था, दूसरा क्वेश्चन था द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या कहते हैं? पेंसिल रेक्टिलिनियर रेज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। कितने लोगों को लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर। सर जो आंसर मैंने बोला वो सारे टेबल के बॉलीवुड को द बता। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर का मतलब ही वही होता है कि स्ट्रेट लाइन में होता है ना। रे का मतलब होता है लाइट का डायरेक्शन, बस उसी को रे कहते हैं। चलो अगला, मैग्नेट शुड नॉट बी प्लेस्ड नियर अ। किसके पास मैग्नेट नहीं रखना चाहिए? पहले ऑप्शन तो बोलने दिया करो एटलीस्ट। बुक है, कंप्यूटर है और टेबल है। क्यों कंप्यूटर के आसपास क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत ज्यादा मैग्नेट है। मैग्नेट्स लगे होते हैं इसलिए। एक चीज बोलना है, वो उसकी स्क्रीन में क्रिस्टल लिक्विड डाला जाता है जो मैग्नेट के साथ क्लोज आने से वो उसको खींच लेता है। अच्छा ये भी होता है। वो पुराने वाली ठीक है। में होता है। अभी वाले में होता चलो अगर हम डिस्प्ले के बारे में अगर हम बात ना करें तो एक बात तो क्लियर है। देखो क्या मैंने बताया था, जहां पर से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है सर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो बहुत जाता अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। एटम वो एंटी मैटर होता है। हाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस मैग्नेट पे कुछ ना कुछ, उस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके मैग्नेटिक फील्ड पे असर होगा। हो सकता है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स काम करना सही से बंद कर दें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एक्स्ट्रा हम बोल सर कि टेम्पररी मैग्नेट कैसे बनता है? टेम्पररी मैग्नेट्स, तो उनके ऊपर भी अगर ये गुजरते तो उनके अंदर भी तो परमानेंट होना। देखो सवाल तो बहुत अच्छा है। देखो अगर हम किसी मेटल को ले लें, किसी मेटल को लें और उसके चारों तरफ वायर लपेट दें, लूप बना दें, ठीक है। अगर हम किसी कंडक्टर को लें, किसी मेटल को लें और उसके चारों तरफ वायर लपेट दें और जो वायर हमने लपेटा है, जो लूप बनाया है, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना शुरू कर दें, उसी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना शुरू कर दें, तो वो जो बीच वाला जो मेटल जिसको हमने रखा है ना, वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को कहते हैं टेम्पररी मैग्नेट। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते रहेंगे उस लूप में तब तक वो होता है। जैसे देखो ये मान लो ये मेटल है और इसके चारों तरफ मैंने वायर लपेट दिया बहुत सारे, और एक जो है वायर का एक हिस्सा इधर है एक हिस्सा इधर है जो हमने लपेटा है, तो होगा क्या? जैसे देखो ना ये वायर ही है, हालांकि इसमें माइक लगा हुआ है, ये माइक में आवाज आएगी। तो अगर हम जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे उस वायर से, तो उस वायर में चूंकि मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब भी करंट फ्लो कराते हैं तो वो बीच वाला जो लोहा रखा हुआ है, जो मेटल रखा हुआ है ना, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, जिसकी वजह से वो मेटल में तब्दील होगा। एक हो सकता है नॉर्थ बन जाए, दूसरा हो सकता है साउथ बन जाए, ठीक है। तो अब जब तक ये अगर ये मेटल तब तक ही मैग्नेट रहेगा जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते रहेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना बंद कर देंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की खत्म हो जाएगी, तो यही टेम्पररी मैग्नेट कहलाता है। अगर हमने यही चीज किसी दूसरे मेटल के साथ किया जो अच्छा हो, जो फेरोमैग्नेटिक कैपेसिटी ज्यादा हो, जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर ले, तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। अब इसका भी एक और चीज बता रहा हूँ। आमतौर पे जो आयरन होते हैं वो टेम्पररी मैग्नेट बनते हैं। जो अच्छे आयरन होते हैं जिसमें स्टील होता है, स्टील में अगर हम और भी कुछ मिला दें, कोबाल्ट निकल वगैरह मिला देते हैं और तब करते हैं ऐसा, तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा और बहुत स्ट्रॉन्ग। सर अर्थ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या इतनी सारा ऐसे इलेक्ट्रिसिटी है इसके आसपास गुजर रही है कि वो मैग्नेटिक फील्ड है? क्योंकि वो तो यहाँ पे कोई मेटेलिक चीज नहीं है नीचे, तो कोई मेटेलिक चीज नहीं है। अर्थ अपने आप में, अर्थ के पास बहुत सारी मेटेलिक चीजें हैं, है ना। अर्थ के अर्थ के अंदर है ना सर, वो अर्थ के बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड है, वो सर वहाँ पर अगर मेटल वहाँ तो नहीं, तो वहाँ पर कैसे इतना ज्यादा होती है? क्योंकि इतना अर्थ के नीचे वाले साइड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ना, वो इतनी ज्यादा भी नहीं है, वो पूरी अर्थ को एक साथ। मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक की फील्ड होने के लिए किसी के पास किसी दूसरी चीज का होना जरूरी नहीं है। अर्थ के आसपास कुछ है कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थ के आसपास एक चीज है बस, क्या है? मून है ना। तो मून के ऊपर उसके मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा, और मून का भी अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, क्योंकि मून के कोर पे भी लावा पिघला हुआ मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए। ये कब पता चला? तो देखा गया है आमतौर पे जितने भी, हाँ सब कुछ नासा बोलते हैं कि मून अंदर से हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि उसका अभी तो ये बात सच है कि अंदर खोद करके तो अंदर तो अर्थ को भी नहीं देखा गया, लेकिन अर्थ की गहराई में जाते हैं, समुद्र वगैरह में जाते तो देखने को मिलता है ना। चलो हम लोग कभी दूसरी चीजों पे चले गए हम। अब हम लोग अपना जो क्वेश्चन है उससे बात करते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? इसमें से कौन सा ऐसी चीज है जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है? अभी मैंने कुछ मैग्नेटिक मटेरियल का नाम लिया था, कोबाल्ट, निकेल, आयरन। तो ऑप्शन दिया है कि इसमें से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? तुम्हारे अलावा तुम चुप रहोगे तभी तो सुनाई देगा तुम्हें, तुमने निकल खामोश रहोगे तभी ना। तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस पूछ रहा है मटेरियल। निकेल है, कोबाल्ट और टेबल। देखो अभी बेस्ड है। अगर वो आयरन की टेबल हुई मेटल सर यही सोच के ये लोग ना शायद से निकल करके आए। बात बिल्कुल सही है। सर तो मुझे मार्क्स मिलना चाहिए था। आमतौर पर टेबल किस चीज की बनती है? बोर्ड की। लकड़ी की। इसीलिए कॉमन सेंस की बात की गई है यहाँ पे, सर ठीक है? नहीं सर, सर, ये साइंस के सर बोले थे तुमने क्या डाला था? टेबल? हाँ? कुछ भी नहीं है। निकल। सर क्योंकि अगर वो आयरन का हुआ तो मतलब यहाँ स्पेसिफिक तो तुम्हें पता नहीं था कि निकेल से मैग्नेट बनता है? किसी सर, वो पता नहीं अगर था? है। सर क्या? निकेल से और कोबाल्ट से मैग्नेट बनता सर है। तो बनता उसमें है। बताया नहीं पता था? क्या है ना कि नहीं पता वो था? आयरन है कि टेस्ट में थी नहीं। एक बार में कोई एक आदमी बोलो तो बेहतर है। ये इस तरह से अगर हम लोग बात करेंगे तो ना तो किसी का सवाल का जवाब नहीं हो पाएगा, ना ये कंप्लीट होगा ना वो कंप्लीट होगा। तो अब मैं पूछूंगा सवाल, जवाब जिसे देना हो हाथ खड़ा करना बस। पहले हाथ खड़ा करके रखे है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर? इसमें से कौन सा ऐसा चीज? ऑप्शन दूंगा मैं, अभी डायरेक्ट कुछ नहीं बोलना है। प्लास्टिक है, सिल्वर है और कॉर्क है। सर ये गलत है सर, ये नहीं है सिल्वर है। सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया था। चलो सिल्वर सही जवाब है। हाँ सर सिल्वर तो अगला सवाल 10 करोड़ रुपए के लिए। या सर मैंने इस तरह कहा कि मैं दूंगा, नोटों के लिए। मैंने ये कहा कि दूंगा, मैंने बस कहा 10 करोड़ रुपए जो देता है उसे। हाँ रुको, बीच में कोई नहीं बोलेगा। विच ऑफ दीज इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है? तो पहला है लेक, दूसरा है ओशियन, तीसरा है रिवर। कौन नहीं है फ्रेश वाटर का सोर्स? बताओ, बोलो लेक। सब एक साथ बोलो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा बहुत अच्छे हो गया। सोच लगाते हैं वो फ्रेश वाटर। ठीक है। ये टॉपिक खींचे हो। अब इसमें है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 है। विच ऑफ दीज इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर? इसका क्या क्या? विच ऑफ दीज इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर? पहला सवाल। अरे ऑप्शन दो, बोलने दो। नंबर कटेक्ट नहीं, जवाब नहीं दे सकते आप। जिसने पहले बोल दिया वो अब जवाब नहीं दे। में आते हैं सॉल्ट, शुगर, शुगर की जगह सुगन लिखा है वैसे, और सैंड। सैंड नहीं मिल सकता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कभी मिला है सैंड को? सर ये है ना तो क्लास में आके सेटल डाउन हो जाता तो मुझे अपना एक मार्क आधा मार्क चाहिए सर, क्योंकि उसमें आयरन टेबल वो सब नहीं था सर। बहुत अच्छा। एयर इज प्रेजेंट। एयर इज प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? मिट्टी में, वाटर में, बोथ, दोनों में। मिट्टी में भी हवा मिल जाती है, नहीं तो अगर हवा नहीं मिलती तो उसमें जो बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, जो earthworms वगैरह होते हैं ये बेसिकली देखो क्या है ना, अगर एयर नहीं मिले, मिट्टी में नहीं जा पाए सही से, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा? प्लांट को जो नाइट्रोजन चाहिए, गैसेस चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। मिट्टी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो वो ले लेगा पत्तियों के थ्रू, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। द गैस विच सपोर्ट्स बर्निंग इज, वो गैस जिसके वजह से बढ़ता है। तुम सही बोल रहे हो क्या? अच्छा हाँ, ये भी बात सही है, बेचारा क्वेश्चन ही नहीं सुन पा रहा है। सर मैं दूंगा। हाथ खड़ा कर लिया ना तो हो गया, मैं समझ गया ना कि तुम जवाब देना चाह रहे हो। सर ऑप्शन बस हो गया, बोलना नहीं है। द गैस विच सपोर्ट्स बर्निंग इज, कौन सा गैस है जो बर्निंग को सपोर्ट करता है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब हम लोग ऑक्सीजन लेते तो बर्निंग हो जाएगी, अंदर में फेफड़ा जल रहा है हम लोग का, है ना? नहीं जला रही सर, उसके लिए आग जलने वाली चीज भी चाहिए। तो हमारे पास ग्लूकोज अंदर में, सेल के अंदर में, क्यों नहीं जलती फिर? नहीं सर नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है जो जल रही है। देखो पेट्रोलियम जल। बात बताता हूँ, हमारे बॉडी में भी कंबशन ही होता है, हमें पता नहीं चलता है। देखो ये हमारा, ऑक्सीजन के बिना कोई भी फायर नहीं हो सकती है। अब मैं बोल लूं? यस सर। ठीक। बात ये है कि हम किसी चीज को जब जलाते हैं उसे कंबशन कहते हैं, और वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और दिखने में दिखाई देता है अच्छा आग जल रही है,
हीट निकल रहा है, टच करेंगे तो जल जाएगा। अपना हाथ ही छू के देखो, किसी और का हाथ टच करके देखो, गर्म है, चाड़ा गर्म है, ये हीट कहाँ से आ रही है? ठंडा हो रहा है। सर गर्म हो रहा है, सर फीवर गर्म हो रहा है, गर्म। देखो सर, हमारा बॉडी गर्म होता है कि नहीं होता है? सर ये हीट आखिर कहाँ से जनरेट हो रहा है हमारे बॉडी में? जनरेटर लगा हुआ है क्या, या हमने भट्टी लगा रखा है? धुआं भी निकलता है, इसका मतलब आपका धुआं बाहर आ रहा है। वाटर वेपर जो है वो कहाँ से आ रहा है? यही पानी। देखो हमारा जो बॉडी में जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज जो पहुंचता है सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जाकर के ऑक्सीजन से मिलता है, कंबशन होता है, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज करता है। अब यहाँ पे क्या है, हीट के साथ साथ एनर्जी हीट भी हुआ और एटीपी भी हुआ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का एक केमिकल बनता है हमारे बॉडी में। जो हमारे बॉडी में जो एनर्जी स्टोर रहती है वो लास्ट में जाके उसी फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जब भी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है किसी काम को करने की, तो वही एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूट के एडेनोसिन डाइफॉस में बन जाता है, और वो बॉन्ड जो थी बनी हुई केमिकल की, वो बॉन्ड की एनर्जी बाहर आ जाती है। तो चटकने की आवाज आती है, उसमें कौन सा केमिकल? अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का कोई रिलेवेंस तो है नहीं, पहली बात है ना। अगर वो इन सवालों का अगर मैं जवाब दूं तो फिर इस सवाल को छोड़ना पड़ेगा, और वैसे भी सच बताऊं तो मुझे अभी याद नहीं। समझौता है सर, हो ये गया, बबल हो गया। सर वो तो बस एक बहाना था, हो गया। छोड़ना पड़ेगा। बोल दो जोर से ही बोल दो, जोर से। एयर बबल्स होता है जिसको हम लोग ऐसे करते हैं कि फिंगर को क्रैक करते हैं, तो उसका मैं थोड़ा क्रैक करती हूँ। चलो इसके बारे में अच्छे से पढ़ के आना, ये क्रैकिंग की आवाज जो होती है, अरे नहीं हो रही है। हाँ, छी मैं जिंदा हूँ। यार, बहुत गंदा मैं जिंदा हूँ, मुझे लगा शायद टपक गया, इसलिए आवाज नहीं आ रही। अजी ऐसे मत कर रही हो, सुना ये बात। आगे बढ़ूं। ह्यूमंस इज ऑब्टेन्ड बाय, ह्यूमंस लिखा, ह्यूमंस होता है ना। लैंड फीलिंग, सर ये सर ने बोला तो बहुत Composting land. सर इसका आंसर कंपोजिटिंग। लैंड फीलिंग ह्यूमस होता है, ह्यूमस जानते हो ना क्या होता है? लैंड पता है? लैंड फीलिंग, कंपोस्टिंग सर ने बताया था हमारे लैंड पोस्ट तो होगा, लेकिन ह्यूमस क्या होता पता है? हाँ आदमी और क्या? अरे आदमी कहाँ से हो गया? ह्यूमन से नहीं बोल रहा हूँ, ह्यूमस बोल रहा हूँ। आपने पढ़ा लिसा? वेरी ह्यूमन सर, ह्यूमन नहीं तो मैंने पूछा तो आपने कहा कि सारे सिलेबस में कहीं सर ह्यूमन तो है, ये भी याद नहीं। very smart क्या कर रही हैं आप? सॉरी सर यहाँ तो ह्यूमन है सर, ऐसे देखिए ह्यूमन गलती से लिखा है, ह्यूमस होता सर है। तो मैं सर ये काट लिया नंबर। सर ह्यूमन की स्पेलिंग क्या होती है? अरे ना वो HUMUS ह्यूमस। मिलेगा बैठे रहो। सर मैं बचपन से कंपोस्टिंग की वजह से होता है। देखो कंपोस्टिंग किसे कहते हैं, ये कोई बताएगा? कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? कंपोस्ट बनाना। सर जब हम लोग ड्राइड लीव्स या फिर किसी की उसको बहुत मिट्टी को कलेक्ट करके अच्छे, हम बहुत उसे देते अच्छे। अगर हमारे थे। घर सर में जब हम लोग गार्डनिंग कर रहे थे तब बताया। सब्जियों की छिलके या सड़ के छिलके या फल हैं या बचा हुआ कुछ ऐसे Dry चीजें leaves होती हैं। हाँ ड्राई लीव्स वगैरह उनको हम लोग लाइक क्रश करके वो करते मिट्टी में हैं। मिला देंगे अगर तो वो plant हो जाएगा। वो डिकम्पोज हो जाएगा और वो खाद बन जाएगा। इसी को कहते हैं कंपोस्टिंग। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला सवाल खाली जगह दिया है, ऑब्जेक्ट्स फॉर नो शैडो। कौन से ऑब्जेक्ट? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स फॉर्म नो शैडो। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी it gives us the sensation of एनर्जी it gives us the sensation of Light. light। देखना, seeing देखने का अभाव होता है। magnets are usually made up of आयरन। lodestone, iron, nickel। इससे यार मैं गलत तो ज्यादातर आयरन सर किसी ने अगला सवाल, अगला सवाल। मैग्नेट सर मैग्नेट कौन दे सकता है सवाल का जवाब? 2 लाख रुपए के electricity will only flow in a In a closed circuit. closed circuit। बहुत हाँ, अच्छे। sir, अब सवाल ये होता जाएगा, अब तुम्हें जिसे बात करना है उसका क्वेश्चन चला जाएगा। A material that lets electricity pass through it is called। Conductor. बहुत अच्छे। Air occupies, जो भी खाली जगह होगी उसमें हवा भर जाती जाके। Is the uppermost layer of atmosphere। Exosphere. एक्सोस्फेयर Exosphere. नहीं एग्जॉस्ट Exosphere. एग्जॉस्ट लगा हुआ है ना। Exosphere. Moving air is objects which emit their own light are known as luminous objects। ठीक है। अगला सवाल। बहुत जल्दी बोल 40 करोड़ के लिए। सीधा 40। ठीक है, आप लोग मुझे दीजिएगा, ठीक है। 7 करोड़ सर बोले उससे बाकी। अच्छा, अभी ज्यादा magnetism is concentrated in the
Center of a magnet. सेंटर Magnetism is कंसिस्टेंसी का concentrated. मतलब सेंटर ऑफ अ मैग्नेट Man, center of a magnet. T for true, R for false, F for false. ना? ट्रू और फॉल्स Air is a mixture of gases. Air acts as a medium of flying. And a medium for flying. हाँ ठीक है? क्या हुआ? क्या बोला 723 Aquatic plants do क्या Sorry. क्या था ये? सॉरी भाई मुझे छिपा करके पूछना पड़ेगा. Aquatic plants do not need oxygen. फॉल्स ये अब्दुल्ला गोली मार देगा तुम्हें. उसका भाई उल्टा पुल्टा आंसर दे रहा है. दिया ही नहीं था तुमने. हाँ तो हमने भी नहीं था पर ये तुम्हारी तो और जिम्मेदारी बनती है फिर. अच्छा चलो. रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. पहले सबको सुन लो ना, सबको मौका मिलना चाहिए ना. पहली बात ला. हम नीचे आके तो बंद हो जाती तुम है. इधर आ जाओ हम नीचे आके तो ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ये क्या है ये? Sir, ये क्या? Hydro electricity from wind? False. We get hydro electricity from wind. हाइड्रो एनर्जी तो उससे मिलता है जो रशिया में न्यूक्लियर एनर्जी जो बन रहा था उसको भाई hydro energy पानी से Poles of magnet always exist in pairs. यस Poles of magnet always exist. अब कोई कहे अगर कि किसी मैग्नेट का सिर्फ नॉर्थ पोल है या सिर्फ नॉर्थ पोल है, पॉसिबल नहीं है ना. नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल. पार्ट में देंगे ना तो दूसरे वाले के दो बन जाएंगे और दूसरे वाले के दो बन जाएंगे. Images are also known as shadows. ट्रू फॉल्स मैंने पहले फोन बोला था तुमसे. भाई मैंने फॉल्स लिखा हूँ, अभी दिखा दूंगा. Gold is a translucent metal. अभी ट्रू The meaning of translucent. गोल्ड लिखा हुआ है तो गोल्ड के आर पार दिखता है तुम्हें? मेरा बात फंस गई इस सवाल में. सवाल में कल को बात नहीं होता है तो हम लोग भी. सर नीचे कर दे 5 मिनट बचे हैं सर. Translucent objects form a faint shadow. ट्रू सही बात है. फेंट का मतलब क्या? हल्का हल्का. हाँ. फेंट का मतलब वैसे बेहोश भी होता है. सर वो बेहोश शैडो नहीं पैदा करती सर वो हमने इन पे दिया. मैच द Sir, फॉलोइंग. इसका थोड़ा सा नीचे. अरे बहुत ज्यादा मैच करने वाला भाई. तो यहाँ पे एक तरफ है ड्रॉट, एक ग्राउंड वाटर हेल्प इन बर्निंग ऑफ. पानी से सर इसको ऐसे करना होगा सर, जब नीचे करके तब ऊपर करना होता है सर. अरे यहाँ मिलाना है ना इससे इससे. सर हाँ सर ये इसका भी पार्ट है. सर हमें भी देखना होगा. हाँ, ये भी बात खड़े है. हो जाएंगे सर. कार्बन डाइऑक्साइड नॉन इसको लिमिनेस skip कर देते ऑब्जेक्ट हैं. कैंडल लॉक ऑफ. ए, अरे क्या यार, करिए? ये मैच द फॉलोइंग नहीं पाएगा, ये लिखने वाला ही है. छोड़ दो रहने. ये क्या है? डिफाइन द फॉलोइंग. कौन बताएगा? ठीक है ड्रॉट बताओ कौन डिफाइन करेगा? कैंडल लैक ऑफ रेन जाता है तो हाँ? कैंडल लैक ऑफ रेन ऊपर ही है. कैंडल मतलब कैंडल लैक ऑफ रेन मतलब बहुत कम. बारिश बहुत कम होना है ना. जब सूखा पड़ जब जाता है. बारिश बहुत कम होती है तो जमीन सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से ड्रॉट कहते हैं. सर, सूखा मैंने कहते हैं. एक लैंडफिल क्या होता है? लैंडफिल जल्दी बताओ. लैंड का सॉइल जहाँ की रो सर एक गड्ढा एक टाइप सा जहाँ पे सफाई कर्मचारी काम करते हैं, मतलब वो एक गड्ढा टाइप सा होता है. depositing waste to ऐसी जगह जहाँ पे कूड़े कचरों को डाला मैं जाता है. इंसुलेटर्स को बोलूंगा. इंसुलेटर जल्दी बता. सर इंसुलेटर्स आर द ऑब्जेक्ट व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. बहुत अच्छे. जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है. सर शैडो का मैं भी बोलूंगा. बताओ शैडो को कौन डिफाइन एन करेगा? ओपेक ऑब्जेक्ट व्हिच and ray of light जल्दी करो, कल सुबह पनवेल निकल रहा है. front of an opaque object हो is गया. और पैक है क्वेश्चन लाइट में तो एनर्जी पहले होती है, सोच सर लो. शैडो में भी एनर्जी होती है. शैडो में कहाँ से एनर्जी होगी? शैडो जहाँ पे बनता है वहाँ पे उस लाइट की वजह से जो एनर्जी वहाँ पे पहुँचने वाली थी वो एनर्जी वहाँ नहीं पहुँचेगी. सर ब्लैक होल के अंदर तो बहुत एनर्जी. ब्लैक होल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. ब्लैक होल पर ही आ जाता है. बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. उसके अंदर एनर्जी और सॉरी मैं बिना देखे मार सकता हूँ डिकम्पोज. अच्छा, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐसे ऐसे जिनको डिकम्पोज किया जा सकता है, जिन्हें बैक्टीरिया या फंगस डिकम्पोज कर सकते हैं ना. अच्छा हाँ.
गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, खतरनाक सवाल था। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज absorption of harmful radiation by Ozone layer. maintenance of oxygen concentration in atmosphere। सर ट्री। Tree. हाँ बिल्कुल। Trees and plants. Trees and plants. Changes of water चेंज ऑफ vapor. वाटर वेपर इनटू वाटर Evaporation. अरे वाटर वेपर को इसमें कन्वर्ट करना है तो ये होगा कंडेंसेशन होगा ना। बहुत अच्छे। रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश्ड दोबारा लाया जा सकता हो। ये समझ नहीं आया। बार- मैं ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें दोबारा लाया जा सकता हो, दोबारा आ सकते हैं, दोबारा मिल जाता है हमें। वो है पेट्रोल। सर वेजिटेबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं ना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सर दो तरह के न्यूट्रिएंट्स resources- या अल्लाह, मैं कह रहा हूँ कि पूछ रहा है कि वो रिसोर्स क्या कहलाता है, तो जिसको हम दोबारा वापस ला सकते हैं या दोबारा वापस आ सकता है, वो रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। जैसे सन है, सन की लाइट जो है वो रिन्यूएबल है। जैसे लकड़ी अगर खत्म हो गई तो पेड़ उगने में टाइम लगता है, कोयला खत्म हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर जब पानी को स्टोरिंग रेन वाटर फॉर डेली। तोड़ दिया है। पानी का जमा करना या स्टोर करना किसी भी सोर्स से कर सकते हैं, वैसे नदी से जमा कर सकते हैं। हाउ इज एयर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? सर बाय विंड। सर मैंने इसको इतना शॉर्ट आंसर तो नहीं हुआ, फिर भी इतना काम चल सर मैंने जाएगा। बहुत लंबा आंसर लिखा है सर। लैंडफिल लिखा है यार, व्हाट इज लैंडफिल? दोबारा सर बहुत बार रिपीट किया। रिपीट किया है। अच्छा, ये सवाल का जवाब सर, दो। सर। ये बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझसे, व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू? सारे पीसेस सर मैंने पूछा था सर मैं बता सिर्फ सवाल का जवाब दिया जाए, बीच में कोई वैसी सर बात बीच में सर जब हम लोग काटते थे जैसे माना जाए ये होता है मैग्नेट, इसको हम लोग तोड़ देंगे तो तो यहाँ वाला इसका नॉर्थ जो है वो यहाँ वाला साउथ, और इसका भी नॉर्थ और किसी को एक्सप्लेन करना है? सर, मैं बताऊं? बताइए, जल्दी बताइए। सर अगर ये एक मैग्नेट है, ये इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है। अब हमने इसको कट कर दिया, इसका ये साउथ था, अब ये नॉर्थ बन गया, और इसका जो ये नॉर्थ था, अब यहाँ पे ये साउथ बन गया। बहुत अच्छा। मतलब ये ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों ही पार्ट जो है मैग्नेट में तब्दील हो जाएगा, ही ना? जैसे ये आगे साउथ। आगे बढ़े। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्विच? एक स्विच की क्या महत्व है, क्या वैल्यू है? नहीं सर सिर्फ पूछ लेते सर। हाँ बोलिए। Sir, switch is important for switch is used for closing the circuit or completing it. Switch is a device that is used for closing the circuit. हो गया यार, ये तो सर पे शैतान बैठा हुआ लग रहा है मेरे। देखो बेसिकली बात क्या है कि वो कंट्रोलिंग डिवाइस है जो कंट्रोल करता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, और हमारी मर्जी जब हम करवाना चाहते हैं, जैसे लाइट अगर ऑफ करनी हो तो स्विच बंद कर देते हैं, ब्रेक हो जाता है सर्किट। ठीक है, आगे बढ़े। Why is humus considered good for growing plants? ह्यूमस को प्लांट को ग्रो कराने के लिए अच्छा क्यों माना जाता है? सर कुछ भी ह्यूमस में वाटर भी होता है, फ्रेश वाटर। सर ऊपर आपके चलो रहने दो, आज के लिए इतना काफी है। क्या और सवाल पूछना है? हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। कार्बन डाइऑक्साइड। चलो जाओ, फन बंद कर दो सारे। अच्छा चलो भाई मुझे बोला